हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका बायोट्रेजर में। और आज से हम कंटिन्यू करेंगे मेंडलिज्म को, जिसकी स्टार्टिंग हमने पिछले वीडियो से की थी। तो मेंडलिज्म की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, वो किस टाइप से अपनी स्टडी कर पाए जेनेटिक्स की रिगार्डिंग। डन। अच्छा, इस वीडियो में पर्टिकुलरली अगर मैं कहूँ तो बात होगी मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स की, कि मेंडल ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए पी प्लांट को लेकर के। और स्पेसिफिकली ये भी हम बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंट किस तरीके से करवाए गए, कौन से कैरेक्टर्स पी प्लांट के सेलेक्ट हुए। बेसिकली बहुत स्पेसिफिक अगर हो जाएं तो मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉसेस के रिगार्डिंग आज इस वीडियो में बात होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कुछ बहुत बेसिक पॉइंट्स की बात करते हैं मेंडलिज्म की, कि मेंडल जो थे इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो जेनेटिक्स है, बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि जो भी इनहेरिटेंस हो रहा है, मतलब जो कैरेक्टर्स फर्स्ट जनरेशन से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं, उस ट्रांसफर में, उस इनहेरिटेंस में जो यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर अकॉर्डिंग टू मेंडल। मेंडल इसको फैक्टर कह रहे थे, बट लेटर ऑन फिर इसको नाम दिया गया जीन। किसने दिया था? जोहानसन ने। जोहानसन जो थे उन्होंने जीन टर्म को इंट्रोड्यूस किया, और एग्जैक्टली वो टर्म जीन है अब जिसकी हम बात करते हैं। जैसे जीन टर्म दिमाग में आता है, हम कह सकते हैं इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो साथ में एक टर्म और मिल जाती है आपको, एलील। ये एलील क्या है? एलील्स आर द वेरिएंट फॉर्म ऑफ सिंगल जीन। एक ही जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो उस जीन की वेराइटी या फॉर्म्स यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज एलील्स। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट की हाइट या स्टेम की हाइट का कैरेक्टर है तो उसके लिए कोई एक जीन होगा, और वो जीन जो है इसको रिप्रेजेंट करने की आपके पास टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, टू एलील्स हैं उस जीन के आपके पास। फर्स्ट वन इज कैपिटल टी, नेक्स्ट वन इज स्मॉल टी। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं अबाउट एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मेंडल। तो मेंडल ने पर्टिकुलरली किए टू टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड। हालांकि ट्राईहाइब्रिड भी क्रॉस करवाए थे, बट हम यहाँ बेसिक्स को बात करेंगे, इसीलिए मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड को ही केवल हम डिस्कस करेंगे। डन। क्या मतलब है मोनोहाइब्रिड? देखो, मोनो मतलब सिंगल। मोनोहाइब्रिड का मतलब है द काइंड ऑफ क्रॉस इनटू विच ओनली सिंगल कैरेक्टर इज टेकन एज फॉर द स्टडी। मतलब आप स्टडी कर रहे हो, मतलब मेंडल सर ने जो स्टडी की उन्होंने सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को बेसिक मान के अगर स्टडी की, दैट इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और फिर नाम से आप बता दो कि डाई मीन्स टू। If two characters are taken as the basis of study, then it is called as dihybrid cross. Done. Start करते हैं हम फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या था कि सिंगल कैरेक्टर को लिया। अब वो सिंगल कैरेक्टर जो है वो कौन सा सेलेक्ट किया था? वो सेलेक्ट किया था स्टेम की हाइट का। तो क्या किया? एक टॉल पेरेंट लिया, दूसरा ड्वार्फ पेरेंट लिया, और इन दोनों के क्रॉस से जो सबसे फर्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग मिली उसको नाम दिया F1। F1 का क्या मीनिंग है यहाँ? फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन यहाँ मिली वो भी टॉल थी देखने में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा जेनेटिक कॉम्बिनेशन भी ड्रॉ किया है हमने, तो ध्यान से देखें। अगर प्लांट जो इनिशियल पेरेंट प्लांट टॉल लिया है, याद कीजिए हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि स्टार्टिंग जो है एक्सपेरिमेंट की वो हमेशा प्योर लाइन से ही होगी। तो प्योर लाइन है यानी होमोजाइगस फॉर्म में है। सिंपली मैं कहूँ दोनों एलील्स जो हैं वो सिमिलर हैं। तो अगर प्लांट टॉल है तो वो कैपिटल टी होगा, ड्वार्फ है दूसरा पेरेंट तो वो स्मॉल टी होगा। और देन फाइनली इनसे जो F1 जनरेशन फॉर्म हो रही है, अपीयरेंस में वो टॉल है, मतलब देखने में वो टॉल लग रही है, बट जेनेटिक कंपोजिशन उसका क्या है? एक कैपिटल टी एलील है और दूसरा स्मॉल टी है उसके साथ। बोलो इतना क्लियर है? F1 तक सबको समझ में आ गया। F2 जनरेशन के लिए क्रॉस को आगे कंटिन्यू करवाएंगे। देखिए कैसे किया हमने, कि अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, जो F1 जनरेशन का आपका रिजल्ट है
उसी को सेल्फ क्रॉस करवाते हैं F2 जनरेशन के फॉर्मेशन के लिए। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला जो आपके पास टॉल प्लांट है F1 जनरेशन का, उसको अगर आप सेल्फ क्रॉस करवाओ, इसी टाइप से करवाएंगे हम, गैमेट बनवाएंगे। अब दो डिफरेंट एलील्स हैं तो दो डिफरेंट गैमेट्स भी फॉर्म होंगे और इनका फ्यूजन होगा इस टाइप से। ध्यान से देखिए, आपको F2 जनरेशन बनी हुई दिखाई दे रही होगी कि इस टाइप से ये F2 जनरेशन जो है वो फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि ये जो हम स्क्वायर बना रहे हैं पूरा का पूरा, ये वाला, इसका नाम देते हैं हम पुन्नेट स्क्वायर। क्या नाम है? पुन्नेट स्क्वायर। ठीक है। रेजिनाल्ड सी पुन्नेट ये साइंटिस्ट थे। कौन थे ये? ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया कि जो पुन्नेट स्क्वायर प्रोवाइड करने वाले, या इसको चेकर बोर्ड कहते हैं, चेकर बोर्ड मेथड देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे रेजिनाल्ड सी पुन्नेट। उन्होंने ये स्क्वायर मेथड को डेवलप किया जिसको चेकर बोर्ड मेथड भी कहते हैं। डन। पुन्नेट का नाम याद रखें, पुन्नेट स्क्वायर भी कहते हैं इसी को ही। डन। अच्छा, कैसे फॉर्म किया जाता है ये? कि आपको टोटली ये करना है कि जो गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं उनको दोनों साइड में आप लिखेंगे, रो में भी लिखेंगे, कॉलम में भी लिखेंगे, मेल और फीमेल के हिसाब से सेपरेट करके, और देन जो कॉम्बिनेशन है उनको उनके साथ रेस्पेक्ट में लिखेंगे हम। ठीक है। जो इस टाइप से ये चेकर बोर्ड हमने ड्रॉ किया पुन्नेट स्क्वायर मेथड को यूज करके, इससे हमें जो रिजल्ट मिला, अब ये रिजल्ट दो टाइप का है। कौन कौन से दो टाइप हैं? नाम देखते हैं हम। एक रिजल्ट है फिनोटाइप और दूसरा है जीनोटाइप। क्या मीनिंग है फिनोटाइप का? कि फिनो का मतलब है मॉर्फोलॉजी, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस। आपने केवल प्लांट्स को देखा तो वो है फिनोटाइप। और जीनोटाइप का मतलब है जेनेटिक कॉम्बिनेशन, यानी जो उनका जीन बेसिस पे वो कैसे अपीयर हो रहे हैं। डन। फिनोटाइप की बात कर लेते हैं हम। इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो फिनोटाइप मिलेगा आपको, दैट इज 3:1, विच मीन्स 3 प्लांट्स आर टॉल एंड सिंगल प्लांट हैविंग द ड्वार्फ अपीयरेंस। जीनोटाइप की अगर आप बात करो तो कैपिटल टी मतलब इसको हम कह रहे हैं क्या? होमोजाइगस टॉल। डन। जो कैपिटल टी है, जो होमोजाइगस टॉल वाला कॉम्बिनेशन है, वो कितना जीनोटाइप है? 1 सिंगल। जो हेट्रोजाइगस टॉल है, यानी कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है, ऐसे कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं आपको 2। और होमोजाइगस ड्वार्फ की अगर हम बात करें, मतलब स्मॉल टी की बात करें, तो वो कंडीशन मिलेगी आपको 1। देख ले एक बार फिर से, हम थोड़ा बैक में चलते हैं। थोड़ा बैक में अगर हम चलें फिर से, इसमें ध्यान से देखिए, कैपिटल टी यानी होमोजाइगस टॉल जो है वो 1 बार है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये कॉम्बिनेशन आपका 2 बार है, स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन आपका 1 बार है। तो जीनोटाइप क्या है? 1:2:1। ये क्वेश्चन है अपने आप में। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बोलो क्लियर है? फिनोटाइप कितना है? 3:1। जीनोटाइप कितना है? 1:2:1। डन। यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड का क्या मीनिंग था? 2 कैरेक्टर्स आर टेकन फॉर द स्टडी। कौन कौन से 2 कैरेक्टर थे? यहाँ पे जो दोनों कैरेक्टर जो मेंडल ने सेलेक्ट आउट किए थे, वो दोनों ही कैरेक्टर रिलेटेड थे किससे? सीड से। मतलब जो सीड के 2 कैरेक्टर थे। कल वाली मतलब लास्ट वीडियो की आपको टेबल अगर याद आ रही हो तो टेबल से फटाफट से आप रिकॉल करेंगे कि देयर आर 2 कैरेक्टर्स ऑफ सीड विच आर सेलेक्टेड बाय मेंडल। कौन कौन से थे वो? सीड कलर एंड सीड शेप। डन। तो स्टार्टिंग जो है डायहाइब्रिड की, वो 2 कैरेक्टर लिए गए, बोथ आर रिलेटेड टू द सीड, कलर ऑफ सीड एंड शेप ऑफ सीड। डन। स्टार्ट करते हैं अगेन। पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो लिया गया वो था राउंड एंड येलो। तो आपने लिया कैपिटल R कैपिटल Y। जो दूसरा सेकंड पेरेंट लिया गया वो था रिंकल्ड एंड ग्रीन, मतलब स्मॉल r स्मॉल y। डन। गैमेट्स देख लेते हैं। देखो इस टाइप से अगर है आपके पास कॉम्बिनेशन तो गैमेट फॉर्मेशन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। कैसा अच्छा? मतलब क्या इंटरेस्टिंग होता है थोड़ा सा,
कैसे हुआ ये कि आप पेरेंट्स को देखिए और पेरेंट्स में जो फर्स्ट जीन है उसको आप कीजिए सेपरेट, यानी जहाँ जैसे हमने यहाँ पे कैपिटल आर को थोड़ा सा आइसोलेट माना, ये एक जीन है, कैपिटल आर एक जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट जीन को आप देखिए और फिर ध्यान से देखिए क्या इसमें आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या, तो आंसर है नहीं, अभी कोई मतलब हेटेरोजाइगस फॉर्म नहीं है, होमोजाइगस है, दोनों प्योर सेम एलील है। तो आप इसको अलग से लिखिए, ये गैमेट बनने के लिए पहला फर्स्ट मेंबर हो गया कैपिटल आर। डन। सेकंड को देखिए आप, सेकंड भी सिमिलर है, स्मॉल वाई सॉरी कैपिटल वाई, तो उस कैपिटल वाई मतलब दोनों सेम है, तो यहाँ से भी एक ही मेंबर आएगा दैट इज कैपिटल वाई, और ये जो फॉर्म हुआ ये आपका गैमेट है। कई बार कंफ्यूजन रहता है कि गैमेट में कितने एलील लिखे, तो बहुत सिंपल है। देखो पेरेंट्स जो हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, मतलब पेरेंट्स जो पेरेंटल जनरेशन जो हम ले रहे हैं वो डिप्लॉइड है, यानी वो 2n है, ठीक है। और जब आप गैमेट फॉर्म करेंगे तो याद रखने वाली बात है, बहुत आपने पढ़ी होगी कि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, मतलब ये n होगा। और ये भी नहीं समझ में आता तो बहुत सिंपल पॉइंट है, जितने एलील्स आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशन में है उसका आप हाफ कर लीजिए, वो आपका गैमेट हो जाएगा। देखो पेरेंट्स में कितने 4 हैं, तो गैमेट में कितने रखने हैं आपको 2 रखने हैं। डन। इस टाइप से ये गैमेट फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं हम, F1 जनरेशन फॉर्म हो गई, इन दोनों को फ्यूज किया आपने, F1 जनरेशन फॉर्म हुई। ध्यान देने वाली बात ये थी कि जो F1 जनरेशन यहाँ पे फॉर्म होती है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन देखने में ये भी कैसा था, राउंड एंड येलो, यानी एक जो पेरेंट आप कैपिटल जिसको ले रहे हो उसकी तरह ही F1 जनरेशन यहाँ मिली, राउंड एंड येलो। फिर क्या किया, फिर मेंडल ने अगेन उसको कंटिन्यू करवाया F2 जनरेशन तक। तो जब आप F2 तक लेके जाओगे फिर आपको क्या करवाना है, सेल्फ क्रॉस करवा दे, सेल्फ क्रॉस। जब आप सेल्फ क्रॉस करवाने जाओगे, अब थोड़ा कॉम्बिनेशन हुआ टिपिकल, तो करवाएं पहले गैमेट फॉर्मेशन। ध्यान से देखिए कैसे किया। सबसे पहले क्या करना है, आपको फर्स्ट वाले जीन को लेना है। दोबारा मैं वापस वही कह रही हूँ, फर्स्ट वाले जीन को लीजिए। देखिए ध्यान से, इसमें दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग एलील्स हैं, तो दोनों एलील्स को अलग अलग लिख दूं मैं। एक मैंने लिखा कैपिटल आर, एक मैंने लिखा स्मॉल आर, लिखा आपने। फिर सेकंड अगर आप देखोगे इसी में, अगर आप सेकंड वाला टाइप सेकंड जीन को थोड़ा ध्यान से देखो, तो जो सेकंड जीन है वो है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कुछ ये, ठीक है। जो कैपिटल वाई स्मॉल वाई है सेकंड जो जीन है, उसमें भी दोनों एलील हैं डिफरेंट, तो यानी आपको इन दोनों को ही डिफरेंट एलील्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। मतलब आप इसको भी कैपिटल वाई दीजिए, आप इसको भी कैपिटल वाई दीजिए और इसको स्मॉल वाई भी दीजिए। यही काम आप इस स्मॉल आर के साथ भी कीजिए, इसको भी कैपिटल वाई दीजिए और इसको स्मॉल वाई भी दीजिए। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपके पास ये 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। ध्यान से देखेंगे आप तो बहुत क्लियरली दिखेगा ये 4। एक बार अगर बहुत सिंपल से दोबारा समझना चाहें, एक हमने पहले फर्स्ट जीन को देखा, दोनों अलग अलग थे तो अलग अलग लिख लीजिए, इन दोनों को लिख लिया आपने। फिर नेक्स्ट जीन को अगर आप देखो उसमें भी दोनों अलग अलग हैं, तो वो दोनों ही इन दोनों से ही अपना कॉम्बिनेशन करके और एलील बनाएंगे, देख गैमेट फॉर्म करेंगे। बोलो आ रही बात समझ में? अब देखो आप चारों जो फॉर्म हुए हैं बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड फाइनली स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 गैमेट बनेंगे। बोलो क्लियर है सबको? चलो इस टाइप से अगर गैमेट फॉर्मेशन क्लियर हो गया हो तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस टाइप से F2 जनरेशन फॉर्म होगी अगर डायहाइब्रिड क्रॉस है तो। पुन्नेट स्क्वायर की जरूरत बेसिकली इसी के लिए थी। चलिए देखते हैं, ये है पुन्नेट स्क्वायर F2 जनरेशन के लिए। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल मेथड है कि चारों जो गैमेट्स थे इधर लिखिए मेल के, इधर लिखिए आप फीमेल के लिए, और फिर चारों के कॉम्बिनेशन से जो बन रहा है उसको आप यहाँ पे जो रिमेनिंग आपके रोज एंड कॉलम में ब्लॉक्स बने हुए हैं उनमें आप लिख दीजिए। ठीक है, बहुत
शॉर्ट एंड सिंपल में मैंने इसको थोड़ा सा समराइज कर दिया है। देखिए आप इसमें स्टार मार्क वगैरह बने हुए हैं, बहुत सिंपल। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें अगर हम, तो देखिए क्या हुआ, ये जो कॉम्बिनेशंस हैं सारे के सारे, ये सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो हैं आपके राउंड एंड येलो सीड्स, जो कि हैं टोटल 9। डन, 9। फिर आप चलिए इन तीनों पे, ये 1, ये 2 और ये 3, इन तीनों पे जैसे ही आप चलते हैं वैसे ही आपको इस कॉम्बिनेशन में मिलते हैं राउंड एंड ग्रीन, जो कि हैं आपके 3। फिर आप चलिए रिंकल्ड एंड येलो पे, ये 1, ये 2 और ये 3, ये हैं 3 आपके रिंकल्ड एंड येलो सीड्स। और फाइनली एक इकलौता आपको ऐसा मिलता है जो कि है रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो इस टाइप से ये आपका कॉम्बिनेशन फॉर्म हो गया। यहाँ पे अगर हम फिर फिनोटाइप की बात करें तो बहुत सिंपल, अभी अभी पढ़ा हमने, 9:3:3:1 हो जाता है। और जीनोटाइप की अगर हम यहाँ बात करें तो बहुत इलेबोरेट आंसर आएगा, सिर्फ हमें ऐसे ही हल्का सा याद रखना है। 1:2:1, 2:4, अगेन 1:1, 1:1, 2:4, 1:1, ये होता है जीनोटाइप। कभी कभी आपसे पूछा जाता है रेशियो बिटवीन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस एंड रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है, यहाँ जो न्यू है, जो पेरेंट्स के फॉर्म में आपने नहीं लिए थे। तो यहाँ पे जो राउंड एंड येलो है और साथ में जो रिंकल्ड एंड ग्रीन है, राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये तो हैं आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशन, यानी कि लिख दूं मैं 9+1। और अगर आप रिकॉम्बिनेंट की बात करो, मतलब जो न्यू कॉम्बिनेशंस हैं उनकी बात करते हो, तो वो ये हो जाता है 3:3 यानी 6। तो 10:6 या 5:3 जो आपको ऑप्शन में मिले वो आंसर है। ध्यान रखना, आप कभी कभी पूछा जाता है उल्टा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रिकॉम्बिनेंट बाय पेरेंटल, तो रेशियो उल्टा हो जाएगा, आंसर आएगा 3:5। तो रटना नहीं है, बहुत अच्छे से समझ के याद करना है, इतना कोई टफ नहीं है। ये रेशियो अगर आपको फिनोटाइप का याद है तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। डन, चलो फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे।